ऑलराइट गाइस, तो आज हम और चंदन तीसरे स्थान पर 24 घंटा सर्वाइव करने वाले। आसपास घना जंगल है और ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में 24 घंटा बाहर सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। इसी चलते हम और चंदन इसी स्थान पर एक सीक्रेट हाउस बनाने वाले हैं और उसी के अंदर अगले 24 घंटा सर्वाइव करने वाले हैं। और इसे खोदने के लिए हम लोग बड़ा बड़ा हथियार भी लेकर आए हैं। चंदन, हथियार लेके आओ। और यहाँ का मिट्टी बहुत सख्त है, इसी चलते हथियार भी काफ़ी खतरनाक लेकर आए हैं। इधर दिखाओ, यहाँ पर कोड़ी है और सबल है और कुल्हाड़ी है। अरे रहा हम लोग का सबसे बड़ा हथियार, और इसी के सहारे हम लोग एक सीक्रेट हाउस बनाने वाले। कोई भी इस जगह से गुजरेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा इसके अंदर 2 लोग सोए हैं। तो कैसा आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो आज का वीडियो शुरू स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट हाउस बनाने के लिए मैं और चंदन अपने अपने औजार लेकर खुदाई शुरू करते हैं। खुदाई करते करते गर्मी लगती है तो हम दोनों स्वेटर उतार देते हैं और पूरा जोश लगाकर काम में जुट जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी निकलने लगते हैं और यहीं से डर लगता है, और फिर जिस चीज का डर था वही होता है। तो गाइस, काम करते करते दोपहर के 2 बज गए हैं, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया है। और चंदन रुक जा अभी 1 मिनट, क्योंकि जैसे जैसे खुदाई अंदर करते जा रहे हैं वैसे वैसे बलुआ पत्थर पा गया है और ये पत्थर ना थोड़ा मजबूत है, तो खुदाई करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे खुदाई करेंगे ही। क्या चंदन? चंदन मिट्टी और पत्थर खोद रहा है और मैं जो भी मिट्टी पत्थर बाहर निकलते हैं उन्हें कोड़ी से साइड में करता जाता हूँ। कुछ देर बाद चंदन थक जाता है तो मैं खुदाई करने लगता हूँ और चंदन मिट्टी को साइड में करने लगता है। धीरे धीरे करते करते शाम हो जाती है और हम दोनों आज का काम खत्म करके चुपचाप घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरा दिन आ चुके हैं अपने काम पर, और कल हम लोग कुछ इतना खुदाई कर दिए थे, आराम से रुक कर बैठ सकते हैं 2 आदमी। लेकिन अभी 4 भाग में 1 भाग भी खुदाई नहीं हुआ है, और आज हम लोग आए हैं 11 बजे। और चंदन, लेट होने के कारण खेत पर गए थे। हम लोग किसान हैं तो खेत में भी काम करना पड़ता है। देखो नहीं, फटाफट खुदाई करना स्टार्ट करो। सबल और कोड़ी के सहारे हम खुदाई करना शुरू करते हैं। जब चंदन थक जाता है तो मैं खुदाई संभाल लेता हूँ। हमारी काम बहुत जल्दी हो रहा था। लग रहा था कि आज सीक्रेट हाउस का आधा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन तभी एक बड़ी रुकावट आ गई। मिट्टी के अंदर से बहुत बड़ा पत्थर निकल आया जिसने पूरी खुदाई रोक दी। अब देखते हैं इस रुकावट को कैसे पार करते हैं। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट हाउस नहीं बन पाएगा, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा पत्थर पा गया है। अगर पत्थर को तोड़ पाएंगे तो आगे काम शुरू हो सकता है, नहीं तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। चंदन सब्बल के सहारे पत्थर को जोर से तोड़ता है और धीरे धीरे बाहर निकालता जाता है। साथ में जो मिट्टी निकलती है उसे मैं एक तरफ करता रहता हूँ, लेकिन पत्थर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। थकान भी तेज हो रही है और भूख भी, फिर भी हम दोनों हिम्मत नहीं हारते। काम करते करते दोपहर के 2 बज गया है, और आज हम लोग का काम बहुत ज़्यादा था। इसी चलते घर से हम लोग आज ब्रेड लेकर आए हैं। तो ब्रेड खाते हैं, उसके बाद फिर काम पर लगते हैं। और बहुत सारा काम आज हुआ है और अभी और शाम तक करेंगे ही। चंदन खा, देख क्या रहा है। ब्रेड खाते हैं और हम चंदन पानी पीकर फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। सुबह लग रहा था कि आज हम लोग खुदाई का काम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना पूरा पत्थर आ चुका है। नीचे देखें, पूरा पत्थर ही निकल रहा है, जिससे खुदाई करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग पत्थर तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी तरह हम लोग का सीक्रेट हाउस बनाना है। क्या चंदन? और लगभग लंबाई 6 फीट हो गया है, लेकिन अभी 1 फीट और लंबा करेंगे और चौड़ाई लगभग 4 फीट रहेगा। उसके बाद फिर कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर भी पूरा पत्थर है, इधर भी। जगह काफी संकरी थी। मिट्टी के साथ साथ पत्थर की खुदाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम रुके नहीं। धीरे धीरे मिट्टी और पत्थर को बाहर निकालते गए। आज का काम यहीं समाप्त होता है। कल फिर नए जोश के साथ वापस लगेंगे। सुबह के 6 बजे हम चंदन आ चुके हैं, और सुबह सुबह ठंड काफ़ी तेज है और इस ठंड में काम करना काफ़ी मुश्किल है।
ठंड से पूरा हाथ सुन पड़ चुका है। अभी चंदन आग जलाया है, आग अभी तापेंगे, शरीर पूरा गर्म करेंगे, उसके बाद ही काम पर लगेंगे। आग सेकते सेकते ही सूरज निकल आता है। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, लेकिन काम रुक नहीं सकता। मैं आग बुझाकर अपने काम पर निकल जाता हूँ। चंदन का काम है अंदर की मिट्टी खोदना और मेरा काम है बाहर निकली मिट्टी को साइड में डालना। कुछ ही मिनटों में सारी मिट्टी हटा देते हैं। अब अगला काम है चूल्हे की तैयारी। यह सबसे मुश्किल काम लगता है। हम दोनों बारी बारी से खुदाई करते हैं और थोड़ी मेहनत के बाद चूल्हा तैयार हो जाता है। आखिर में जंगल से कुछ लकड़ियां ले आता हूँ। धुआं निकलने के लिए जिधर हम लोग होल बनाए थे उधर से धुआं थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, बाकी धुआं शेल्टर के अंदर ही रहा है। और शेल्टर के अंदर धुआं निकलने का एक ही रीज़न है, क्योंकि हम लोग सीधा होल कर दिए थे, ऐसे होल करना चाहिए थे ऊपर के सर। तो चंदन दोबारा काम करना पड़ेगा। और धुआं ना सारा सीक्रेट हाउस के अंदर ही आ रहा है। अगर इस तरह आएगा तो फिर हम लोग रात भर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। थोड़ी चूक हो गई, इसलिए दोबारा काम करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ मिनट की मेहनत के बाद धुएं के निकलने का दूसरा रास्ता भी बन जाता है। धुआं तो बाहर निकल रही है। अब चलते हैं शेल्टर के अंदर और देखते हैं कहीं धुआं अंदर तो नहीं है। अच्छा चंदन, सक्सेसफुल हो गया ना? हाँ। धुआं तो अंदर नहीं आ रही है, सारा धुआं बाहर निकल रही है। अब चांद के जैसा गोल गेट बनाना है। सबसे पहले नपाई करता हूँ, फिर रेती से उसकी कटिंग करता हूँ ताकि शेप एकदम सही बने। अब यहाँ से चंदन का काम शुरू होता है। वो दरवाजे का मजबूत ढांचा तैयार करता है। इधर मैं बोरा और कुदाल लेकर मिट्टी खोदने में लग जाता हूँ। कुदाल से मिट्टी निकालकर बोरे में भरता हूँ, फिर उसे सिर पर रखकर जंगल के रास्ते से होते हुए शेल्टर तक पहुंचाता हूँ। रास्ता मुश्किल है, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। जब वापस आता हूँ तो देखता हूँ चंदन भी अपना काम पूरा कर चुका है। जितना काम था उतना मिट्टी ले आया हूँ। इधर चंदन सारा लकड़ी बांध दिया है और कुछ इस तरह हम लोग का मेन गेट होने वाला है। अभी तो बस लकड़ी बांधा हूँ, उसके बाद इसके ऊपर डेकोरेशन करना बाकी है। तो अब मेन काम है मिट्टी को फुलाने के लिए पानी का आवश्यकता पड़ेगा। तो चंदन पानी कहाँ मिलेगा? अगल बगल देखना पड़ेगा किधर होगा। अभी सामने रिवर भी नहीं है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, क्योंकि ये सोत है ना, सोत के नीचे जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, उधर कहीं ना कहीं पानी जमा मिल ही जाएगा। बाल्टी लेकर पानी की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही एक जगह जमा हुआ पानी मिल जाता है। डब्बे से पानी भरकर वापस शेल्टर के पास आ जाता है। यहाँ मिट्टी के ऊपर पानी डालकर उसे फूलने के लिए छोड़ देता है। अब मेरा काम है मिट्टी गूंथना और चंदन का काम है निपाई करना। ठंड में मिट्टी गूंथना और भी मुश्किल होता है, लेकिन काम तो करना ही है। चंदन धीरे धीरे मिट्टी थपने लगता है और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे हमारा सीक्रेट हाउस और भी खूबसूरत बनता जा रहा था। जहां से धुआं निकल रहा था वहां भी मिट्टी थाप देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। अब आज का आखिरी काम बचा है। कोड़ी से खोदकर सीढ़ी तैयार करना है। काफी मेहनत करने के बाद सीढ़ी पूरी बन जाती है। अब हम बैठकर पपीता खाते हैं। सुबह के 7 बजे हम चंदन निकल चुके अपने काम पर। आज ठंड काफ़ी तेज़ है, इधर सनराइज भी हो चुका है और आग जलाएंगे और आग के सामने ही काम करेंगे। चंदन कितना बजे उठा सुबह? सुबह हम तो उठे थे 5 बजे कि उठ नहीं सके कि बिस्तर को छोड़ के नीचे उतरे, फिर उठे 7 बजे। इसीलिए तो हम लोग आज काफ़ी लेट से आए हैं। तो चलते हैं, 7 बज गया होगा। चलते हैं, मिलते हैं बस कुछ मिनट के बाद। ठंड ज्यादा होने के चलते सबसे पहले मैं आग जलाता हूँ। आज का काम है चांद के जैसा गोल दरवाजा बनाना। इसके लिए मैं साइकिल के टायर के बीच लचीली लकड़ी डालता हूँ, फिर एक एक लकड़ी नापकर काटता हूँ और टायर में सही शेप में बैठाता हूँ। सब लकड़ियों को रस्सी से मजबूती से बांध देता हूँ। कुछ ही मिनटों की मेहनत में चांद जैसा खूबसूरत गोल दरवाजा तैयार हो जाता है। ऑलराइट गाइस, जिस समय का इंतजार था वह समय समाप्त हो चुकी है। फाइनली सीक्रेट हाउस बनकर तैयार हो गया है और कुछ इस तरह सीक्रेट हाउस बनाए। इसे बनाने में काफी मेहनत लगा है। तो गाइस, 1 लाइक, 1 कमेंट, 1 शेयर तो बनता ही है। और ये है फ्रंट का एरिया और 2 पेड़ के बीच हम लोग सीक्रेट हाउस
बनाए हैं। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर हम लोग सीढ़ी भी बना दिए हैं। लकड़ी या साइकिल के टायर से हम लोग एक दरवाजा भी बनाए हैं। खाना बनाएंगे तो धुआं इधर से निकलेगी। तो देर न करते हुए आप सभी को अंदर लेकर चलते हैं। कुछ इस तरह दरवाजा को धीरे धीरे खोलेंगे और लकड़ी के सहारे कुछ इस तरह अटका देंगे ताकि दरवाजा गिरे नहीं। और जिस तरह दरवाजा गोल है उसी तरह हम लोग द्वार भी गोल बनाए हैं। तो गैस धीरे धीरे अब सीक्रेट हाउस के अंदर रेंगते हुए आ चुके हैं। और यहाँ के स्पेस की बात करें तो 2 लोग आराम से सो सकते हैं, लेकिन ठंडी के मौसम है तो 3 लोग भी सो सकते हैं। और सीक्रेट हाउस का लंबाई लगभग 7 फीट है और चौड़ाई लगभग 4 फीट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाना बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर चूल्हा भी बनाए। यह चूल्हा 2 काम देने वाला है, पहला खाना बनाने के लिए और दूसरा ठंड से बचने के लिए। अच्छी तरह से गेट लगा दिया हूँ, अब निकलते सीधे घर के लिए। तो चंदन क्या 24 घंटा सर्वाइव कर पाएंगे? आराम से। ठंड से बच पाएंगे? आराम से। तो गैस आप चलते हैं सीधे घर के लिए, नहा धोकर मिलते हैं आप सभी से। तो इधर सारा सामान लेकर आ चुका हूँ अपने शेल्टर के पास। और चंदन मेरे साथ आ रहा था, लेकिन लैंप और नमक घट गया था, इसे दोबारा फिर चला गया है घर लैंप और नमक लाने के लिए। और जब तक चंदन आता है तब तक हम जंगल से सूखा लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। कुल्हाड़ी लेकर सूखी लकड़ियां लाने निकल जाता हूँ। कुछ ही मिनटों में कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लेता हूँ। सारी लकड़ियां बोरे में भरता हूँ और वापस ले आता हूँ। बहुत सारा सूखा लकड़ियाँ जमा कर दिया हूँ। तो चलते हैं आप शेल्टर के अंदर और आग जलाते हैं। इधर बोरा भी बिछा दिया हूँ, अंदर सारा सामान कर दिया हूँ और बाहर अंधेरा होने ही वाला है। और इधर आग भी जला दिया हूँ और अभी तक चंदन नहीं आया है, देखते हैं कब तक आता है। उसी का आने का अरे चंदन, तुम्हारा ही नाम ले रहे थे। लेट आ गया? हाँ। लंटन? हाँ, लेके आ गए। अच्छा ये तो लेप है। और नमक भी ले आया? हाँ, नमक भी। अच्छा दो। आजा अंदर आजा। तो चंदन आ गया है, अब आराम से बैठेंगे और कुछ मिनट गप्पा लड़ाएंगे, उसके बाद फिर खाना बनाने का तैयारी करेंगे। शाम पूरा हो चुकी है और शाम में कुछ इस तरह हमारा सीक्रेट हाउस देखने के लिए मिलेगा बाहर से। चंदन लो पकड़ो लकड़ी, बहुत सारा सूखा लकड़ी लाए हैं क्योंकि ठंडी के मौसम है। इसे भी अंदर लगा के देखते हैं। चंदन इसे भी रख दो अंदर। और जब आग जलती है तो धुआं कुछ इस तरह यहाँ से निकलती है। धुआं तो अंदर नहीं जा रहा है? नहीं। तो आज लैंप भी लाए हैं और 10 से 12 साल के बाद लैंप आज जलते हुए देखेंगे। चंदन कितना साल के बाद जला रहा है? हम कभी जलेबे नहीं किए। चंदन नहीं जलाया? फर्स्ट टाइम देखा होगा, बच्चे छोटा में देखा होगा, लेकिन 10 से 12 साल के बाद हम भी लैंप जलते हुए आज देखेंगे। और इसी के रोशनी के साथ साथ हम आज खाना भी खाएंगे। क्या चंदन? हाँ। तो अब क्या करना है? खाना बनाना है। खाना बनाना है। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल खाना बनाने वाले हैं। इसके ऊपर हल्दी कुछ इस तरह डाल देंगे, ऊपर से मिला देंगे। इसके ऊपर ये है गरम मसाला है और यहाँ पर है धनिया पाउडर है, इसको भी मिला दिए। साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। और इधर टमाटर सॉस है, इसको भी यहाँ पर कुछ इस तरह ऐड कर देंगे और हाथ से कुछ इस तरह मिला देंगे हर तरफ। और चाकू किधर है चंदन? चाकू अच्छा है, यहाँ पर है। चाकू से बीच में से कटिंग कर देंगे कुछ इस तरह और यहाँ से बारीकी से कुछ इस तरह मोड़ देंगे हर तरफ, इस तरह मोड़ देंगे। और जितना भी हम लोग मटेरियल डाले थे वो अंदर हो गया और कुछ इस तरह हम लोग हाथ से दाब देंगे और इसको फिर आटे में
थोड़ा सा लपेट लेंगे आटा, उसके बाद इसे गोल से बेल देंगे। वेट कर ले। तो खाना बनकर तैयार हो गया है। अब खाने का तैयारी है। रात के लगभग 9 बज गया है खाना बनाते बनाते। तो चंदन खाकर बता कैसा लगा, स्वाद कैसा लगा खाना? बहुत मस्त, टेस्टी है पूरा। सारा खाना खत्म हो जाएगा आराम से। रियली काफी टेस्टी है। खाना खाकर हो चुके तैयार। चंदन अभी अपना बिस्तर पकड़ लिया है, अब सोने की तैयारी करते हैं। इधर आग रात भर जलते रहेगा, तभी तो शेल्टर के अंदर गर्मी बना रहेगा। अब सबसे मेन काम है दरवाज़ा लगा देते हैं। इसे थोड़ा सा हटा देंगे। अरे क्या हुआ, ये खराब है थोड़ा सा, इसे हटा देंगे। आराम से दरवाज़ा कुछ इस तरह लग जाएगा। तो अब बाहर का हवा रुक गया है, तो अंदर आराम से सर्वाइव कर लेंगे। किस अंदर रात भर लेट जलते रहेगा। और ऊपर देखिए क्या ऐसा पत्थर गिर गया ना चंदन के मुंह पर, तो चंदन का मुंह टूट जाएगा। कभी भी टूट सकता लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग का इंजीनियरिंग ना बहुत हैवी है। तब सोते मिलते हैं फिर से सीधे मॉर्निंग में। लेट भी बुझ गया है और लैंप अभी जलते हैं, और थोड़ा थोड़ा भी ठंड लग रहा था इसलिए मेरा नींद टूट गया। भैया आराम से सोए हुए हैं। अभी आग जलाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आग को अच्छे तरीके से जला लिए हैं। आप सभी को मिलते हैं सीधा मॉर्निंग में। तो गैस सुबह हो चुकी है और शायद सुबह के 6 बज गया है। देखते हैं 6:45 हो चुका है, मतलब कि 7 बज गया है। और सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा था, इससे तो नींद टूट गया। और बाहर तो काफ़ी ठंड है। इधर चूल्हा में आग बुझ गया था, इसी वजह से ठंड थोड़ा सा लग गया। कोई बात नहीं, आग जलाने से पहले चंदन चंदन तो सो गया है। ठंडा है क्योंकि इसका कंबल थोड़ा सा मोटा था, ये ठंडा नहीं लग रहा है। चंदन उठो, 7 बज गया। 7 बज गया। अपने माथे पर तौलिया भी बांध लिया था। आग जला और लैंप भी बुझ गया है। ओ इसे साइड में कर देते हैं। चंदन आग जला। ठंड लगा क्या? थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन सुबह में आज माचिस बैग में होगा। अच्छा प्लास्टिक। हाँ आग जल गया है और बाहर ना काफ़ी ठंड था, क्योंकि यहाँ पर लेट हम लोग रखे थे और लेट के ऊपर पूरा क्या बोलते चंदन इसे? पानी आ गया है। पानी मतलब कि पाला, शीत बोलते हैं हमारी भाषा में। इधर भी पूरा लकड़ी में शीत आ गया है। इससे ये पता चलता है कि ठंड काफ़ी तेज़ था। और थोड़ा ठंड लगने का एक ही कारण था, क्योंकि दरवाजे के ऊपर हम लोग मिट्टी नहीं डाले थे, इसी चलते। अगर इसके ऊपर मिट्टी डालते तो ठंडा बिल्कुल भी नहीं लगता क्या चंदन? और नॉर्मल हो जाता है। हाँ खैर कोई बात नहीं, रात तो काफ़ी अच्छी गुजरी।
तो गैस आग तापते तापते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला और सुबह के 8 बज चुका है। इधर सारा सामान सरिया लिया हूँ, अब निकलते बाहर। आप सभी के डिमांड पर सीक्रेट हाउस भी बनाया और ओवरनाइट सर्वाइव भी किया। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो क्या करना है चंदन? वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।